थूजा की तरह इसमें वॉट्स भी होते हैं, इसका मतलब है साइकोटिक दवा है। लेकिन ड्राई सेंसिटिव वॉट्स जो हैं वो स्टेफिसेग्रिया की अलामत हैं, और थूजा में नरम भीगे भीगे से वॉट्स होते हैं। खुश्क और ड्राई हों और गुस्से वाले हों तो वो स्टेफिसेग्रिया की अलामत है। आम तौर पर जो ट्रेम्बलिंग लफ्ज कहते हैं, जैसे ट्रेम्बलिंग, वो जिस्म में यूं लर्जे से नजर आ जाती है। लेकिन एक होती है अंदरूनी ट्रेम्बलिंग, उसमें मरीज कहता है कि मुझे अंदर कपकपाहट महसूस हो रही है, मेरा जिस्म अंदर से लरज रहा है, लेकिन देखने में हाथ यूं हिलता नहीं है। जो अंदरूनी लर्जिश है उसमें स्टेफिसेग्रिया मुफीद है, और जेल्सीनियम भी। लेकिन बैरूनी के लिए और दवाएं हैं, मसलन एगेरिकस, और भी बहुत सी हैं, मैं मिसाल के तौर पर दी है। एगेरिकस का भी नर्व से गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए नर्व की बीमारियों में जो अंदरूनी एहसास है लर्जिश का और कांपने का, उसमें स्टेफिसेग्रिया या जेल्सीनियम, लेकिन ये दोनों फौरन पहचानी जाती हैं एक दूसरे से अलग अलग। किस तरह पहचाने हैं डॉक्टर साहब? स्टेफिसेग्रिया को जेल्सीनियम से अलग किस तरह करेंगे, क्यों बताइए साहिबान? और स्टेफिसेग्रिया का ठंडा ही होता है वो भी। हाँ, फिर स्टेफिसेग्रिया देखिए, जेल्सीनियम का जो मरीज है उसमें गुस्सा दबाना और अंदरूनी दबाव और तनाव की कोई अलामत नहीं होती। जेल्सीनियम का मरीज खुश्क मरीज है, उसका पसीना भी खुश्क होता है, उसका मुंह भी खुश्क होता है, और प्यास, नज़ारत और तकलीफें गहरी असाबी तकलीफें जिसकी कोई वजह और भी हो सकती है, कुछ तख्लीकी वजूहात भी हो सकती हैं, मगर गुस्से दबाने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। और उसकी इलामतें आमतौर पर रोजमर्रा इस तरह पहचानी जाती हैं कि खाने पीने में जरा ताखीर हो जाए, वक्त बदल जाए, सोने जाने के वक्त बदल जाए, तो जेल्सीनियम की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। फिर जेल्सीनियम का जिगर से गहरा ताल्लुक है, और जेल्सीनियम में बहुत खुला बगैर रंग के पेशाब आता है, और जिगर की इलामतें मौजूद होती हैं। फिर भी जेल्सीनियम में हल्की जर्दी जुबान के नीचे भी आ जाती है, आंखों में भी आ जाती है, मगर पेशाब में खुला जर्द रंग नहीं आता, जिसका मतलब है कि गुर्दे जो तेजाबी या गंदे मादे हैं उनको पूरी तरह निकाल नहीं रहे, और बाज़ दफा सप्रेस हो जाता है पेशाब। अगर सप्रेस्ड पेशाब हो तो जेल्सीनियम दिया जाए तो खुला पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, जिसका मतलब है जिस्म से वो दबाव निकल रहा है। लेकिन अगर खुला साफ पेशाब आ रहा हो और इलामतें जेल्सीनियम की मिलें, तो जेल्सीनियम देने के बाद जरूर पेशाब गाढ़ा और जर्द रंग का होता है, और उस वक्त पता चलता है कि जेल्सीनियम ने काम शुरू कर दिया है। ये मैंने बारहा इस्तेमाल करके देखा इन दोनों बातों को, फर्क को। लिखा यह है कि कोपियस लार्ज वाटरी यूरिन, लेकिन वो जो कोपियस लार्ज वाटरी यूरिन है उसमें अगर आप जेल्सीनियम देंगे तो कुछ अर्से के बाद उसका रंग बदलेगा, वो कम होगा, और जिस्म में से कुछ जहरीले मादे निकालने लग जाएगा। और या फिर इसको देने के बाद कोपियस आता है, पहले खुश्की है, ये कमी है, जेल्सीनियम काम करेगी तो फिर कोपियस यूरिन बाद में आना शुरू होता है। और ये स्टेफिसेग्रिया इसके साथ ये इलामतें नहीं मिलती, बिल्कुल अलग है स्टेफिसेग्रिया का। हाँ 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 हाँ, उसमें जिगर की खराबी के असरात पाए जाते हैं। स्टेफिसेग्रिया में हर चीज पाई जाती है, वो भी जिगर, हाँ बिल्कुल। ये जो गुस्सा दबाना है
اس کا تمام جسم کے غدودوں سے تعلق ہوتا ہے. اعصاب اور غدودوں پر اس کا لازماً اثر پڑتا ہے اور ان کے ڈسچارجز کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے جگر کی علامتیں بھی اس میں ملیں گی. کڈنیز کی علامتیں بہت ملتی ہیں اسٹیفس ایگریا میں. پروسٹیٹ کا بھی میں بتایا آپ کو. تو در حقیقت اس کی تصویر میں جسم کے تمام غدود شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب سب باتیں کہاں یاد رکھیں گے. یہ یاد رکھیں کہ اگر وجہ یہ ہے تو اسٹیفس ایگریا دوا ہے اور واپس سنبھال لیتی ہے پھر.